अभी लगातार महिला आरक्षण को लेकर के हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गांव, घर, गली, मोहल्ले तक इस मुद्दे को लेके जाएं। जो विपक्षियों ने कारनामा किया है उनके चाल चरित्र को दिखाने का काम करें। आज उसी को लेकर के आपके साथ में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुई हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण, संतुलित प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत 16, 17, 18 अप्रैल 2023 को संसद में विशेष चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया ताकि 2/3 मतलब पूर्ण बहुमत अधिनियम को पास कराने के लिए मिल सके। और हमें सबसे बड़ा गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी दलों से ये आग्रह किया कि आप नारी सम्मान में, राष्ट्रहित में दलगत भावना से ऊपर उठ करके और पूर्ण सहयोग करें। और आपको पता है कि जब सभी दल एक साथ उठ करके अगर कोई बात रखते हैं तो वो राजनीति नहीं रह जाता, वो तो फिर राष्ट्रहित के लिए कार्य हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथ जो विपक्ष के लोग हैं, जिन्होंने दशकों से महिला आरक्षण को केवल लंबित रखने का कार्य किया, फिर से उनका चरित्र 16, 17 अप्रैल को देखने को मिला। किस प्रकार से वो विधेयक पास नहीं होने पे, बिल गिर जाने पे जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। उनके आका जो राहुल गांधी जी है, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको देख करके लग रहा था कि 46 मिनट के भाषण में उन्होंने केवल कार्टून किया है। कार्टून मतलब नाटक करने का काम किया है। वो कभी सीरियस हुए ही नहीं। सभी बहनें इंतजार करती रही कि कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो कभी जादूगर की कहानियां, कभी बचपन की कहानियां कहते रहे। जब उनका चरित्र खुल के सामने आया, एनडीए की बहनों ने खुल करके जब उनके जश्न मनाने के लेके और समर्थन नहीं मिलने पे विरोध किया, तब उन्हें लगा अरे अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई, हम क्या कर दिए। पूरे सदन की कार्रवाई तो जनता ने देख लिया, अब तो नारी शक्ति हमें माफ करने वाली नहीं है। तब इन्होंने रांगा सियार बनने की कोशिश की। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, रांगा सियार जो नील के डब्बे में, ड्राम में गिर जाता है, वो सोचता है कि अरे अब तो हम एक नए तरह से आ गया, हमसे लोग डरेगा। तो वो रांगा सियार बनने की कोशिश किए, वो घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश किए। और अब तो हद हो गई। अरे जब महिला को अपमानित किया गया तो कांग्रेस की बहनों ने नाटक रचने का काम किया। वो क्या कर रहे हैं, हम तो 4 तारीख को धरना देंगे। कहाँ देंगे? राजभवन के सामने। हम तो घर घर जाके पोस्ट कार्ड बांटेंगे और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजेंगे। हम अपनी कांग्रेस की बहनों से कहना चाहेंगे, आप क्यों उसमें पढ़ रही हैं? हमें पता है कि पार्टी की मजबूरी है, लेकिन जब दिल से नहीं चाहती है तो चुपचाप बैठिए। ये एनडीए की महिलाओं के लिए एक बिल नहीं था, ये बीजेपी की महिलाओं के लिए नहीं था, ये तो पूरे भारतवर्ष की बहनों के लिए था। तो बहाना क्या लगाया इन्होंने? परिसीमन भी साथ में। अरे भैया, बिना परिसीमन का आरक्षण संभव है क्या? आप बताएं। 1971 में जनगणना, भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? उस समय हम देख रहे हैं कि जो जनसंख्या 54 करोड़ थी।
और आज आप देख रहे हैं कि वो जनसंख्या बढ़ के 140 करोड़ के लगभग आ गई। एक बात बता दें हम आपको अजय जी, भारतीय जनता पार्टी कभी अमर होने का सपना नहीं देखती है। अगर आज राजनीतिक में स्वर्ण अक्षरों से लिखाने के लिए ये आगे बढ़ती तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये विपक्षियों को नहीं कहते कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके आप पूर्ण समर्थन दीजिए, आपके नाम के विज्ञापन को हम सरकारी पैसे से लिखवाने का काम करेंगे, ये कभी नहीं बोलती। और आज कितने आवास से लेके उज्ज्वला योजना से लेके बहनों के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, कितने चीज हुए, आज उसमें नाम लिखा था मोदी आवास, मोदी उज्ज्वला योजना, मोदी जनधन योजना, आज कितने चीजों में नाम लिखा था। आज भी आप गांव में जाइए, लोग बोलते हैं इंदिरा आवास आया है क्या, आप सुने मोदी आवास के लिए? तो हमें कोई शौक नहीं, हम जानते हैं लोगों की सेवा करना हमारा फर्ज, हर वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, अगड़े और अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सेवा करना। हम सेवा भाव से कार्य करते हैं, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करते। और एक बात स्पष्ट बता दें, हम अपने कांग्रेस की बहनों के लिए ये जो महिला आरक्षण है, इससे हम राजनीतिक लाभ लेना नहीं चाहते हैं। आज हम भी आपके सामने चुन के आए हैं, क्या राजनीतिक लाभ पार्टी ने हमें दिया? आज हमारी बहन रोशनी खलको जी हैं, इनके बदले किन्हीं को दिया जा सकता था, आज हमारी बहन आरती सिंह जी है। आज आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। भाजपा कभी नाम लिखाने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कार्य नहीं करती। हाँ, हम समाज सेवी हैं, हम विधायक बाद में, पार्टी बाद में, पहले हम राष्ट्र हित के लिए कार्य जरूर करते हैं। अरे पांडे जी, आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपने देखा होगा हमारे पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। आज हमें गर्व होता है, मोदी जी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि आज आप देख रहे हैं कि जब जनगणना हो रही है तो 1000 पे 1020 आज नारी शक्ति का वहां पर दर्शाया जा रहा है। जो अनुपात कितना कम हो गया था, 972, 73, 1000 पे हमारी बेटियां रहती थी, वो तो हमारे लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। चर्चा कैसे नहीं होगी? चर्चा नहीं होगी तो आप उसको कैसे लाएंगे? सदन होता क्यों है? चर्चा क्यों होती है? आप देखते हैं कि बिना चर्चा के, बिना पूर्ण बहुमत के उस समय चर्चा नहीं हुई, उस समय लाया गया बिल, सबने समर्थन किया, इसलिए कि उस समय चुनाव होने वाले थे। उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए और एक्चुअल में जब अधिकार देने की बात आई तो वो नाटक करने लगे और गोल गोल घुमाने लगे। आज तो इसी बात को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं और आज आपको बता दे रहे हैं, ये जितना भी विरोध कर ले, आज महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इनका कहना है कि जनसंख्या में भी टाइम लगेगा। उनको पता नहीं कि जनसंख्या जनगणना तो शुरू हो चुकी है, 2 महीने पहले से कार्य चल रहा है, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। और स्पष्ट आपके मार्फत हम बहनों को कहना चाहते हैं कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल माननीय प्रधानमंत्री सहित जो केंद्र नेतृत्व ने लाया है, इसे लागू करके ही शांत होंगे। इसलिए आप चिंता न करें, आपसे आग्रह होगा कि हमारी बहनों को निश्चित रूप से आप सच्चाई बताने का काम करें। निश्चित रूप से आज बढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन आज वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अरे ये तो महिला आरक्षण के बीच में ये परिसीमन और जनसंख्या और पता नहीं क्या क्या पास करने लगे। अरे इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि इतना बड़ा कार्य, जो ऐतिहासिक कार्य था, इतना महत्वपूर्ण दिन था, उसको आपने यूं ही खो दिया और आज कहते फिर रहे कि
भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे किया। और हमें तो शर्म आती है जब कांग्रेस के, कल हम देख रहे थे माननीय मंत्री जी, माननीय जो पूर्व की मेयर थी और वो फलाना फलाना सब लोग ऐसी ऐसी बातें करते, अवार्ड दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपके माध्यम से हम उन्हें कहना चाहते हैं, कांग्रेस की बहनों से ये कहना चाहते हैं कि आपका दोहरा चरित्र अब जनता विश्वास नहीं करती है। उन्होंने 16-17 अप्रैल को सदन के माध्यम से जो टकटकी लगाए थे कि आज ऐतिहासिक दिन है, उस दिन आपका चाल और चरित्र को देख लिया है। आप पोस्ट कार्ड बांटिए कि धरना दीजिए, अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी बहन आपको माफ करने वाली नहीं है। और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज कितना विशेष दिन है, बुद्ध पूर्णिमा भी है, मजदूर दिवस भी है। एक एक बहनों को कहना चाहते हैं, भारतवर्ष की बहनों को, कि इनके चंगुल में मत फंसिएगा। 60 साल तक इन्होंने ठगने का काम किया, ये घड़ियाली आंसू बहाने का काम किए, और आज फिर से ये हमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इनसे बच के रहना है, इनके चाल में फंसना नहीं है। और आपको फिर आज इस मंच से विश्वास दिलाते हैं कि जब तक माननीय हमारे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी हैं और जब तक हमारे एनडीए की सरकार है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी चाल चरित्र बदल ले, ये जितने रांगा सियार बन ले, आपके अधिकार के लिए हम सभी बहनें एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। आपको अधिकार दिला करके रहेंगे, आप चिंता मत करिए। बस इनके चंगुल में मत फंसिएगा, इनको पहचानने की कोशिश करिए, इनका असली चेहरा देखने का काम करिए। जब आपके पास ये जाए तो आप सीधे 16-17 अप्रैल वाला जो सदन की कार्रवाई थी उसी दिखा दे कि इनके आका ने, राहुल गांधी जी ने क्या किया था, कैसे डांस करके लोगों को भरमाने का काम करे थे, उसे आप दिखा दे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में हम। कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहाँ साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी
का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in